नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारा मित्र देश और सुपर पावर रसिया इन दिनों दोहरे संकट में है। पहला तो यूक्रेन का युद्ध जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, न किसी की जीत हुई है न किसी की हार हुई है। लेकिन अब मॉस्को या यूं कहें रसिया के ऊपर एक नया संकट आ गया है। रसिया के साथ यूक्रेन में मिलकर युद्ध करने वाले लड़ाकू ग्रुप वाग्नेर के लड़ाकों ने अब मॉस्को पर कब्जा करने की चेतावनी दे डाली है। जी हां, कल तक ये वाग्नेर के लड़ाके जो है रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब वो यूक्रेन की सरहद पार करके रूस के शहर रोस्टोव में पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने साउदर्न प्रांत का जो रूसी सेना का हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि वागनर जो है या वैगनर जो है वो एक लड़ाकू कंपनी है। जी हाँ, ये लड़ाकू कंपनी है जिसके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में अभी तक युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद रूसी सेना पर आक्रमणकारी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इस लड़ाकू कंपनी वाग्नेर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि उन्होंने मॉस्को के जो साउथ का प्रोविंस का हेडक्वार्टर है, दक्षिणी हेडक्वार्टर है रूसी सेना का, उस पर कब्जा कर लिया है और यहां से वो मॉस्को की तरफ बढ़ेंगे। उधर मॉस्को में इस खबर के बाद रेड अलर्ट है, वहां टैंक तैनात कर दिए गए हैं, सारी इमारतों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और व्लादिमीर पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक सैन्य विद्रोह है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं कि रोस्टोव और मॉस्को को जोड़ने वाली सड़क M4 हाईवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यही वो हाईवे है जो रोस्टोव शहर को मॉस्को से जोड़ता है, जिस पर अब इन मिलिट्री लड़ाकों का कब्जा हो गया है। इन मिलिट्री लड़ाकों के मुखिया का यह भी दावा है कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे वो बर्बाद कर देंगे। सवाल ये उठता है कि अब तक जो रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे यूक्रेन में, इसके पहले सीरिया में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो वो इनसे नाराज क्यों हो गए रूसी सेना से या क्रेमलिन से? तो उनका ये कहना है कि यूक्रेन में लड़ाई का जो तरीका है और यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंचा है उस तरीके से वो खुश नहीं थे और साथ ही साथ इनके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया कि रूसी सेना ने उनके लड़ाकों पर मिसाइल फेंकी है, मिसाइल चलाई है, मिसाइल से हमला किया है, जिसमें उसके कई लड़ाके मारे गए हैं। तो एक तरह से उन्होंने रूसी सेना के जो कमांडर्स हैं उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और उनका ये कहना है कि जो सिस्टम पहले से जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन वो उन कमांडरों को नहीं छोड़ेंगे जिनकी वजह से उनके लड़ाकों की जान और रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो हजारों सैनिकों की जान गई है जिसके वो जिम्मेदार हैं। तो आपके जहन में ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वागनर ग्रुप क्या है। आइए हम इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध हुई है हम आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। वागनर ग्रुप जो है एक ये मिलिट्री लड़ाकू कंपनी है और ये 2014 में चर्चा में तब आई या दुनिया को इसके बारे में तब पता चला जब सीरिया में इसने रूसी सेना के साथ ऑपरेशन किया। वागनर ग्रुप जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो रसिया और पूर्व में सोवियत यूनियन के बिखराव से बने जो देश हैं उन देशों से ये नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, यानी उन लड़ाकों को हायर करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देकर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस वागनर ग्रुप का उदय कैसे हुआ या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये शुरू से रशियन मिलिट्री या यूं कहें रशियन गवर्नमेंट के साथ काम करती आई है और उनके साथ उसने तमाम गुप्त ऑपरेशन भी किए हैं और मिलिट्री ऑपरेशन भी किए हैं। जाहिर सी बात है कि रशियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दुनिया को नहीं दी है। इस ग्रुप का उदय जो है वो एक बिजनेसमैन, रशियन बिजनेसमैन थे येवगेनी प्रिगोजिन, वो इसके मुखिया हैं। उनकी उम्र इस वक्त 62 साल है और ये अभी भी इस लड़ाकू कंपनी को लीड कर रहे हैं। यूक्रेन में ये रसिया के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में कर रहे थे या यूं कहें मिलकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब जो येवगेनी
प्रिगोजिन हैं, जिनके संबंध क्रेमलिन से बहुत अच्छे बताए गए हैं और बताए जाते रहे हैं, लेकिन अब ये खुद क्रेमलिन के खिलाफ हो गए हैं और रसिया के खिलाफ इन्होंने युद्ध का बिगुल छेड़ दिया है। इस कंपनी का नाम वैगनर एक जर्मन कंपोजर रिचर्ड वैगनर के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि 2014 में जब सीरिया में सिविल वार हो रहा था, तब इस लड़ाकू कंपनी के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे और उस वक्त वहाँ की हुकूमत के मुखिया असद की मदद कर रहे थे। और असद की मदद के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण जो सामरिक ठिकाने थे उन पर कब्जा करने में उनकी मदद की थी। तो सीरिया में इन्होंने सीरियन गवर्नमेंट की मदद की, लेकिन ये सिर्फ सीरिया या अब यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने रसिया के साथ मिलकर अफ्रीकन कंट्री सूडान और अफ्रीकन देशों में भी जो भी ऑपरेशन हुए हैं रशियन कंट्री के या जो हैं रूसी सेना के, उसके साथ भी इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया है। और यहाँ तक जो वेस्टर्न एक्सपर्ट हैं, पश्चिमी विशेषज्ञ हैं, उनका ये भी कहना है कि लीबिया में भी जो ऑपरेशन हुआ, लीबिया में वहाँ भी ये रूसी सेना के साथ मिलकर लड़े थे। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक लड़ाकू कंपनी है जो मिलिट्री मैन्स को हायर करती है, मतलब युवकों को हायर करती है, उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग देती है और उसके बाद जो है मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देती है। कितनी संख्या है इनके पास, इसे बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि इनके पास कम से कम 50,000 लड़ाकों की फ़ौज है जो इस वक्त मॉस्को की तरफ कूच कर रहे हैं। इस कंपनी के बारे में जब ये कूप हुआ है, जिसे रशियन प्रेसिडेंट ने कूप कहा है, सैन्य विद्रोह कहा है, इसके बाद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। लोग इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वागनर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये रशियन गवर्नमेंट के साथ शुरू से काम कर रहा है मिलकर, इसलिए बहुत ज़्यादा पता इसके बारे में किसी को नहीं है, क्योंकि ना तो इसके बारे में रशियन गवर्नमेंट ने कोई सूचना दी है, औपचारिक सूचना, ना ही कंपनी ने कभी कोई औपचारिक सूचना जारी की है। लेकिन जो वेस्टर्न खोजी पत्रकार हैं और इसके अलावा जो लोग इस कंपनी के साथ पहले काम कर चुके हैं या किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, या इनके कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कोई लीक हुए हैं, तो उससे जो जानकारी छनकर सामने आई है, उससे ये पता चलता है कि ये शुरू से रशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं उसमें उनके साथ रहे हैं। और यूक्रेन में तो शुरू से उनके साथ ये युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि इन्होंने खुद रसिया के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है, तो अब रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या रुख होगा। हालांकि पुतिन इसे सैन्य विद्रोह करार कर चुके हैं और किस तरह से वो इनका सामना करते हैं, क्योंकि रूसी लड़ाई लड़ने के जितने भी तरीके हैं वो सब ये जो वागनर के लड़ाके हैं वो सब उससे वाकिफ़ हैं। और इनका यह भी दावा है कि रूसी सेना उनकी मित्र है। रूसी सेना अगर हमारे सामने आएगी तो हम उस पर वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो नहीं रुकेंगे, तब उनका घात जो होगा वो प्रतिघात होगा। बड़ा दिलचस्प और बड़ा कठिन समय है। अगर हम पुतिन की बात करें तो हमें देखना होगा, या पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि किस तरह से पुतिन जो है इस दो तरफे लड़ाई से कैसे निपटते हैं। वो एक तो अंदरूनी लड़ाई, एक बाहर की लड़ाई। तो जाहिर सी बात है पुतिन के लिए एक बड़ा संकट का समय है। और साथ ही साथ इस पूरे संकट पर जो है, या इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की भी नज़रें हैं और नाटो देशों के साथ वो बराबर संपर्क में है। इसके अलावा भारत सरकार भी निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर नज़र रखती है और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है इस विद्रोह को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। और जो भी इसके बारे में जो अपडेट्स होगी हम आपको इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।